हेलो बच्चों, एवोल्यूशन चैप्टर के पार्ट 10 में आप सभी का स्वागत है। कोशिश करूंगी कि अब चैप्टर खत्म हो जाए इस पार्ट में। ठीक है। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस के बारे में पढ़ा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ड्रायोपिथेकस 15 मिलियन ईयर्स अगो, रामापिथेकस 15 मिलियन ईयर्स अगो। इनकी भी बॉडी हेयरी थी, दोनों की बॉडी हेयरी थी। और Dryopithecus was ancestor of common ancestor of ape and man, but they were more ape-like. But Ramapithecus were more man-like, walked like gorillas and chimpanzees. दोनों लोग walked like gorillas and chimpanzees. ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। फिर हम लोग ऑस्ट्रेलियोपिथिकस में आ गए थे। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का ब्रेन साइज क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस का ब्रेन साइज तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस का ब्रेन साइज है 500 सीसी। 500 सीसी। ये 2 मिलियन ईयर्स अगो लिव्ड इन, कहाँ रहते थे लोग? लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन, ये लोग रहते थे बेटा ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहते थे लोग। ठीक है। कहाँ पे? कितने साल पहले? 2 मिलियन ईयर्स अगो लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। और ये क्या शो करते थे? दे शोड बाई पेडल मूवमेंट। कौन सा? दोनों बाई पेडल मूवमेंट दिखाते थे लोग। बाई पेडल मूवमेंट। फिर चौथा पॉइंट, मेड स्टोन वेपन टू ईट फ्रूट्स। ये लोग क्या बनाते थे? मेड स्टोन वेपन टू ईट फ्रूट्स खाने के लिए उन्होंने क्या बनाया? स्टोन वेपन्स बनाए। एंड फॉसिल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथियोपिया एंड तंजानिया रिवील्ड, मैं पूरा रिवाइज करूंगी। फॉसिल्स obtained from Ethiopia and Tanzania revealed, क्या रिवील किया? Fossils obtained from Ethiopia and Tanzania revealed some man-like primate lined in East Africa 3-4 million years ago. Height not more than 4 feet. ठीक है। ये लिखने के लिए बस नहीं था, मैं बताती हूँ। आप सुनो, जो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का ब्रेन साइज था वो था 500 सीसी। ये 2 मिलियन ईयर्स अगो कहाँ रहते थे लोग? ये लोग रहते थे साउथ ईस्ट अफ्रीका में। ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहते थे। 2 मिलियन ईयर्स अगो दे लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। और ये क्या शो करते थे? दे शोड बाई पेडल मूवमेंट। क्या दिखाया बेटा इन्होंने? बाई पेडल मूवमेंट दिखाया इन्होंने। और मेड स्टोन वेपन। कौन पहले स्टोन वेपन बनाया पूछेंगे तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। मेड स्टोन वेपन टू ईट फ्रूट्स। ठीक है। फिर उसके बाद फॉसिल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथियोपिया। कहां से इन्हें फॉसिल्स मिला? Fossils obtained from Ethiopia and Tanzania revealed some man-like primates in East Africa 3 million years ago, and height was not more than 4 feet. ठीक है। तो ये बात क्लियर है। ब्रेन साइज जो था वो था 500 सीसी। और 2 मिलियन ईयर्स अगो ये लोग कहाँ रहते थे? ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। और ये लोग क्या दिखाते थे? बाई पेडल मूवमेंट दिखाते थे। और ये लोग क्या बनाए? स्टोन वेपन्स बनाए टू ईट फ्रूट्स। फॉसिल्स इनकी मिली, कुछ फॉसिल्स मिले तंजानिया और इथियोपिया से, जो कि रिवील किए मैन लाइक प्राइमेट लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका 3-4 मिलियन ईयर्स अगो, जो कि उनका हाइट जो था वो नॉट मोर देन 4 फीट था, इतने भी लंबे नहीं थे। फिर होमो हैबिलस। ठीक है। इससे क्या बना?
इससे क्या, अरे यार, इससे क्या बना, होमो होमो हैबिलस, ठीक है, होमो हैबिलस। अब होमो हैबिलस का क्या स्पेशलिटी है, इसका क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा है। क्रेनियल कैपेसिटी है 650। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 500 था, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 500 था, ठीक है, यहाँ पे 500 था। ईस्ट अफ्रीका में रहते थे, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहते थे लोग। बाइपेडल मूवमेंट, स्टोन वेपन बनाए, फॉसिल्स मिली इनकी, जो कि इथोपिया और तंजानिया से था, जो मैन लाइक प्राइमेट जैसा था। ईस्ट अफ्रीका में रहते थे लोग, और नॉट मोर देन, ये पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे अंडरलाइन कर दिया। होमो हैबिलस का क्रेनियल कैपेसिटी था 650 टू, अरे 650 टू 7 या 800, सॉरी 650 टू 800, 700 नहीं, 800 क्रेनियल कैपेसिटी। और हैबिलस का मतलब होता है एबल मैन, फर्स्ट होमिनिड। हैबिलस, हैबिलस का मतलब एमसीक्यू में आ जाए तो क्या बोलोगे, एबल मैन, फर्स्ट होमिनिड, फर्स्ट होमिनिड, ठीक है। और ये क्या बनाए थे, टूल मेकर्स से लोग, क्या थे बेटा ये लोग, टूल मेकर्स, दे वेर टूल मेकर्स एंड probably did not eat meat, probably did not eat and probably did not eat meat, and probably did not eat meat, क्लियर है। होमो हैबिलस, होमो हैबिलस, ये इसका क्रेनियल कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, 600 टू 800 कैपेसिटी। और होमिनिड हैबिलस का मतलब है एबल मैन। और ये क्या थे बेटा, ये टूल मेकर्स थे। और प्रोबेबली इन्होंने क्या नहीं यूज किया, प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। एकदम कलरफुल हो गया है, इसको मिटा देते थोड़ा बहुत, है ना। 600 क्रेनियल कैपेसिटी, 650 टू 800, 650 टू 800 क्रेनियल कैपेसिटी, एबल मैन थे। हैबिलिस का मतलब ही एबल मैन है, फर्स्ट होमिनिड है, टूल मेकर्स थे ये लोग। और probably did not eat meat, they didn't eat meat। फिर उसके बाद आता है बेटा होमो इरेक्टस, द नेक्स्ट वन इज होमो होमो इरेक्टस, ठीक है। होमो इरेक्टस जो था वो था 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, कितना, 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। इसका क्रेनियल कैपेसिटी इनका कितना था, 800, 800 नहीं 900, कितना, 900 सीसी, 900 क्रेनियल कैपेसिटी है इसका। और इरेक्ट पोजीशन, इरेक्ट पोजीशन मतलब सीधा चल पा रहे थे लोग, पोस्चर, इरेक्ट पोस्चर। और 1819 में क्या, 1891 में फॉसिल फ्रॉम जावा, फॉसिल कॉल्ड जावा, फॉसिल जिसका नाम ही क्या था, फॉसिल कॉल्ड जावा, मैन डिस्कवर्ड फ्रॉम जावा, ठीक है। फॉसिल कॉल्ड जावा, मैन डिस्कवर्ड फ्रॉम जावा। और ये लोग मीट खाए, एट मीट, ठीक है, इन लोग के कारण नॉन वेज और वेज हो गया। एट मीट और यूज, अब बेटा मीट कच्चा थोड़ी ना खाएंगे, अब ऐसा याद रखो, मीट कच्चा नहीं खा सकते, इसलिए उन्होंने फायर जला दिया। एंड यूज्ड फायर फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड यूज फायर फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन, इरेक्टस वाले, होमो इरेक्टस, इरेक्टस वाले, इसलिए हमने इनका इरेक्ट पोस्चर भी बताया, ठीक है। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा छोटा, अच्छा दिख रहा है ना। तो देखो, तो मैं क्या बोली, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस नाम से ही पता चल रहा है कि इनका जो पोस्चर है वो बहुत इरेक्ट है ना। तो कितने साल पहले, 1.5 मिलियन ईयर्स हो, कितना साल बेटा,
1.5 मिलियन ईयर्स अगो इनका क्रेनियल कैपेसिटी है 900 सीसी, 900 सीसी। और इरेक्ट पोजीशन था, इरेक्टस से तुम बता सकते हो कि इनका इरेक्ट पोजीशन है। और उसके बाद इन 1891, कौन सा साल? 1891, कौन सा साल? 1891, कौन सा साल बेटा? 1891। उनको क्या मिला 1891 में? फॉसिल, फॉसिल मिला, जिसका नाम क्या था? फॉसिल जिसका नाम था जावा मैन। ये कहाँ से मिला? फॉसिल कॉल्ड जावा मैन। कहाँ से मिला? फ्रॉम जावा से मिला। ठीक है, और इन्होंने मीट खाया और फायर को जलाया फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड यूज्ड फायर फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, एक और बार बताऊं। 1.5 मिलियन ईयर्स अगो इरेक्ट पोजीशन, 900 सीसी। फिर क्या बताया मैंने? फॉसिल कहाँ से? उसका नाम क्या था? जावा मैन। कहाँ से? जावा से। ये लोग मीट खाए, तो मीट खाने के लिए सबसे पहले उन्होंने आग भी जला दिया। ठीक है, इरेक्टस वाले सीधा ही खड़े होते ही जानवरों को मार के खाने लगे, ऐसा समझ लो। और जानवर को खाने के लिए उनको टेस्ट नहीं आया, तो उन्होंने आग को भी डिस्कवर कर लिया। अंडरस्टूड? फिर उसके बाद आता है होमो। होमो इरेक्टस के भी इट इज डिवाइडेड, ऐसा समझ लो। होमो होमो इरेक्टस को डिवाइड कर दिया। मैम क्या बोल रहे हो? हाँ बेटा, यही हुआ है, कहानी यही चल रहा है। ठीक है, एक तो एक तो उसने बनाया क्रो मैग्नन, मैग्नन, क्रो मैग्नन, मैग्नन, क्रो मैग्नन। देखो, क्रो मैग्नन, मैग्नन, क्रो मैग्नन, मैग्नन। इनका क्रेनियल कैपेसिटी सुनोगे तो चौंक जाओगे, लेकिन मुझे बताना है क्योंकि तुम्हें चौंकाना है। और एक है निएंडरथैल मैन, निएंडर। ठीक है, अच्छा, अब क्रो मैग्नन के बारे में बात कर लेते हैं। जो क्रो मैग्नन थे ना बेटा, क्रो मैग्नन, यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर, इनका क्रेनियल कैपेसिटी था 160 सीसी। अभी तक मुझे बताओ, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का 500 सीसी था, है ना? फिर हैबिलस का कितना था? 600 टू 800 सीसी। फिर होमो इरेक्टस का 900 सीसी। अब ये सबसे ज्यादा है किसका? ये किसका है? क्रो मैग्नन, मैग्नन का, जो कितना है? 1650 सीसी, 1650 सीसी। मेरे को लग गया। ठीक है, 1650 सीसी। दे मेड क्या? दे मेड केव पेंटिंग्स। केव पेंटिंग्स को मेड, दे मेड केव पेंटिंग्स, दे मेड केव पेंटिंग्स। और डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन, ये क्या है? ये है डायरेक्ट, किसका डायरेक्ट एंसेस्टर है? किसके? हम लोगों के, इंसानों के, मींस डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मैन। एंड यू नीड टू रिमेम्बर दिस, ये लोग याद रखना है कि ये लोग केव पेंटिंग करते थे। कौन? क्रोमैग्नेट, मैग्नेट, क्रोमैग्नेट, मैग्नेट। सी से क्रोमैग्नेट, सी से केव पेंटिंग। ये लोग क्या करते थे? सी से, ये सी से क्रोमैग्नेट, सी से, सी से केव पेंटिंग। क्लियर आएगा? ठीक है, 1650 सीसी मेड केव पेंटिंग। और एक इंपॉर्टेंट सूचना जो तुम्हें याद रखना है बेटा, और वो है कि यहाँ देखो, और वो ये है कि वन सच केव पेंटिंग was obtained 18,000 years ago। कहाँ से? बीम बेतका से, रेसिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी से। वन सच, वन सच केव पेंटिंग कहाँ से ऑब्टेन किया? वन सच केव पेंटिंग ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड कितने साल पहले? 8,000 years ago, 8,000 years ago इन भीम भेदका, भीम भेदका रेसिन डिस्ट्रिक्ट इन
MP, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये याद रखना है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्रोमैग्नेट मैग्नेट का मैंने क्या बताया, 1650 सीसी, 1650 सीसी, अरे बाप रे। और मेड केव पेंटिंग्स, ये लोग केव पेंटिंग्स बनाते थे। ठीक है, और ये डायरेक्ट एंसेस्टर्स थे, किसके, डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मैन। और वन सच केव पेंटिंग obtained 18,000 years ago from Bhimbetka, from Bhimbetka, which is the Raisin district of MP। ठीक है, अब निएंडरथैल मैन, निएंडरथैल मैन जो थे बेटा, तुम्हें याद रखना है, इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी है उतना ज्यादा नहीं है, बट है 1400 सीसी। सबसे ज्यादा सीसी किसका है, क्रोमैग्नेट मैग्नेट का, क्रोमैग्नेट मैग्नेट का, जिन्होंने केव पेंटिंग बनाया, और उनका 18,000 क्या बोलते हैं, 18,000 साल पहले भीमबेटका रेसिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP से उनका एक केव पेंटिंग मिला। ठीक है, ओके। अब इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी है, ब्रेन कैपेसिटी है, वो 1400 सीसी है। ये कहाँ रहते थे, सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका में, ईस्ट एशिया में। 1 लाख से 40,000 साल पहले ये सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल और ईस्ट एशिया में। ठीक है, कहाँ, 1 लाख, अरे यार क्या लिख दिया 1 लाख को, लाल, 1 लाख से 40,000 साल पहले ये कहाँ रहते थे, लिव्ड इन सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया, सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया, अरे ईस्ट एशिया, लिव्ड इन सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया। ठीक है, क्लियर है, ओके। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, कवर्ड देयर बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार निएंडरथैल मैन लोगों ने अपने शरीर को ढका, मीन्स कपड़ों से या फिर पत्तों से या फिर झाड़ियों से, कहीं ना कहीं से उन्होंने अपने शरीर को ढका। सो कवर्ड देयर बॉडी ऑन द फर्स्ट टाइम। और तुम जानते हो कि मरे हुए व्यक्ति के शरीर के ऊपर एक रीत लगाया जाता है। रीत मतलब जानते हो, फूल का माला एक रखा जाता है। ये सिस्टम को चालू करने वाले फर्स्ट हमारे एंसेस्टर कौन थे, निएंडरथैल मैन। ये क्या किए, पुट पुट फ्लावर्स ऑन द बरीड, ऑन द बरीड या ऑन द डेथ। ठीक है, बरीड डेथ एंड पुट, पहले उन्होंने मरे हुए मृत्यु शरीर को उन्होंने दफन किया। यस, दैट्स अ करेक्ट वर्ड। उन्होंने दफन किया, और ये लोगों ने फ्लावर्स को पुट किया ऑन द डेथ, dead people, like, okay, so buried death and put flower on them, okay, that's the correct word, okay। पहली बार उन्होंने अपने शरीर को ढका, और पहली बार उन्होंने दफन किया एक मृत शरीर को, और उसमें उन्होंने फूल डाले। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये लोग कहाँ रहते थे ये याद रखना है, first point। And the second, third most important point is covered their body, covered their body for the first time। ठीक है, फिर चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, buried death, buried dead and put flowers on them। ठीक है, समझ गए, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ द लास्ट वन, यस, नाउ वी हैव रीच्ड द एंडिंग ऑफ दिस। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज होमो सेपियन सैपियन, होमो सेपियन सैपियंस। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जस्ट अंडरस्टैंड, इनका इनका क्रेनियल कैपेसिटी 1400 था ना, इसका 1650, इतना याद रखोगे। कितना मस्त दिख रहा है यार, है ना नोट्स। चलो अब इसको भी अच्छा करेंगे, फिर टाटा बाय बाय कर सकते हैं। फिर ये क्या था, इसके कुछ पॉइंट्स मुझे बताने हैं, बस जैसे
ये एक्चुअली मॉडर्न मैन है ये लोग. दीज आर द मॉडर्न मैन. ठीक है, तो देखो एक तो है 1350 सीसी इसका क्रेनियल कैपेसिटी. तो ऑब्वियसली ये निएंडरथैल से भी कम है और क्रोमैग्नन से तो बहुत कम है ना. क्रोमैग्नन का कितना था 1650, निएंडरथैल का 1400 सीसी. ये क्या करते थे केव पेंटिंग. ये क्या करते थे अपने शरीर को पहले बार ढके और मरे हुए लोगों को दफन किया और उसके ऊपर पूल डाला. इरेक्ट पोजीशन किसका था इरेक्टस का है ना. और इन लोगों ने मीट खाया और फायर को जलाया सबसे पहली बार. ठीक है, अभी मुझे लगता है तुम समझ जाओगे. और ये निएंडरथैल वाले कहाँ रहते थे सेंट्रल और ईस्ट एशिया में. ठीक है, अच्छा ये कहाँ 1350 सीसी. और इनका जो है ब्रॉड एग्रीकल्चर. ये बेटा जैसे असली इंसान करता है ब्रॉड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ही तुम समझ गए होगे कि ये थोड़ा रीसेंट है ना. एंड देन ये है मॉडर्न टुडेज मॉडर्न मैन लिख दो. ठीक है, और इनका कैसा सेटलमेंट था ह्यूमन सेटलमेंट. तब से बेटा इंसानों के बीच लड़ाई हो रही है. लेकिन कुछ लोग हैं प्यार करने वाले भी. आई वोंट से नहीं है कुछ लोग. और अरोस इन आइस एज में अरोस हुए लोग. कब आए ये लोग आइस एज जो कि 75,000 टू 10,000 ईयर्स के बीच में वो था. ठीक है, सो ऑन दिस नोट आई विल रिवाइज एवरीथिंग ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. ठीक है, Dryopithecus 15 million years ago, Ramapithecus 15 million years ago. Their body was hairy, and their body was also hairy. Common ancestor of ape and man, but they were more ape-like. Ramapithecus were more man-like, walk like gorillas and chimpanzees. फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस उनका जो ब्रेन साइज था